है वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, करवा शॉर्ट वीडियो बनानी। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि धनिया और मिर्ची आए थे, तो धनिया तो धूप लगाई थी मैंने दोनों में, लेकिन धनिया में तो लग गई थी तो उसको मैंने हाथ के हाथ पीस दिया था, लेकिन मिर्ची में ना धूप अच्छे से लग नहीं पाई थी, वो थोड़ी सी सीली सीली सी हो रही थी, तो फिर मैंने उसमें धूप नहीं लगाई थी। तो मैंने उसको आज भी मैं धूप लगाने के लिए रख करके आ रही हूँ, और लिटरली आज ना बहुत ही बढ़िया सी धूप निकल रही है। तो यहाँ पर मैंने बस इन मिर्चियों को है ना धूप लगाने के लिए रख दिया, ताकि है ना इनको मैं पीस सकूँ। और यहाँ पर ना आज मैंने सोफ़ा भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि धूप है ना बहुत ही बढ़िया वाली आ रही है। तो है ना मैंने अभी सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि साल भर में एक बार तो मैं सोफ़े को बाहर धूप लगाने के लिए रखा ही करूँगी। एक बार नहीं तो कम से कम एक बार या 2 बार, क्योंकि ना खटमल हो गए थे ना, तब से ना भाई मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ना थोड़ा बहुत है ना इन चीज़ों को भी धूप लगाते रहना चाहिए। इनको भी केयर की ज़रूरत होती है, धूल मिट्टी झाड़ने से ये सब सही नहीं रहते हैं। इनको थोड़ा सा मतलब अब मुझे नहीं मालूम कि कैसे हो गए थे ये तो अब है ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर ही कपड़े वगैरह ना डाल देती थी, तो बारिश में क्योंकि मशीन नहीं थी ना, तो फिर सीलन भी आती थी और फिर धूल मिट्टी वगैरह उसकी वजह से हो गए होंगे। तो जो भी कारण हो, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं साल में 2 बार तो है ना सोफ़े वगैरह को बाहर निकाल करके धूप लगाया करूँगी। अभी है ना भोग का टाइम हो गया था, सुबह के है ना 9:30 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो मैं 9 साढ़े 9 बजे ही ना खाना बनाने लग जाती हूँ। कई बार 10 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर भिंडी बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी दाल का पालक बनाऊँगी। तो दाल का पालक एक्चुअली ना हर्षित नहीं खाता है, तो भिंडी बना ले रही हूँ। दाल का पालक वो ऐसे खा लेता है, जैसे आटे में गूँथ दो फिर वो पराठे बना करके दही से खा लेता है, लेकिन ना ऐसे दाल का पालक रोटी से वो नहीं खाता है। तो उसके लिए मैंने भिंडी बना दी, और यहाँ पर मैं इनके लिए ना बना दे रही हूँ दाल का पालक। तो पालक है या मेथी है, जैसे पहले के समय में ये होता था ना दरात से काटते थे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उस दरात को, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो दरात ही बोलते हैं। तो उससे काटते थे, लेकिन मेरे से ना दरात से कटने नहीं आते, और ना चक्कू से भी वैसे नहीं काट पाती। तो मुझे हरी सब्जियाँ होती हैं ना, वो चॉपिंग बोर्ड पर ही मुझे काटनी पड़ती है। और जैसे बाकी की जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे भिंडी हो गई या कोई दूसरी सब्जियां हो गई, तो उनको तो मैं ऐसे ही देसी स्टाइल में ही काट लेती हूँ, लेकिन मुझे ये वाली सब्जी है ना ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे काटनी पड़ती है। यहाँ पे मैं ना कुकर के अंदर ही छोंक ले रही हूँ। तो पहले तेल डाल दिया था, हींग जीरा डाल दिया था, उसके बाद में दाल डाल के मसाले डाल दिए थे, पालक डाल दिया था, पानी डाल दिया है, नमक डाल दूंगी, और बस इसी तरह से है ना इसको छोंक दूंगी। और अगर लगेगा कि मुझे तड़का लगाना है ऊपर से प्याज का या लहसुन का, तो लगा दूंगी। अभी मुझे भोग लगाना है, इसलिए मैंने एक्चुअली कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है। वैसे तो हींग जीरे से ही ना पालक होता है ना बहुत अच्छा लग जाता है। यहाँ पर मेरे पास लौकी भी रखी हुई थी, और आप देख भी पा रहे हो कि कैसी हुई पड़ी थी। तो मुझे लगा कि मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कस लिया था, और अभी नाश्ते का टाइम भी है, क्योंकि ये तो इतने बजे ही उठते हैं। तो पहले मेरा भोग का खाना का काम हो जाता है, और ये बाद में उठते हैं। तो मैं ना पहले खाना ही बनाती हूँ, नाश्ता फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो कई बार ये जल्दी भी उठ जाते हैं, जैसे दुकान जल्दी जाना होता है तो तीज त्योहारों के टाइम पर, लेकिन अभी तो ये देर से उठते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने लौकी के अंदर ही बेसन डाल दिया था, और मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लौकी खुद ही में ही इतना सारा पानी ना रिलीज़ कर देती है। तो मुझे बल्कि बेसन ही डालना पड़ा था। मसाले डाले थे, अजवाइन जरूर डालती हूँ मैं, बेसन की कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो अजवाइन जरूर डालती हूँ। एक तो पचने में भी सही रहता है, और टेस्ट भी है ना इनहेंस हो जाता है। उसके अलावा नमक है, मिर्ची है, ये सारे, धनिया है, और गरम मसाला डाल करके, और बस इनको फ्लैट करके, और फिर मैंने इनको बनाया था। अगर आपके ये पकोड़े होते हैं, कोफ्ते होते हैं, थोड़े से टाइट बनते हैं, तो आप चुटकी भर सोडा होता है ना वो डाल दीजिए। इससे ना आपके चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये तेल को ज़्यादा सोख लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा चुटकी भर ही डालिए, और उससे ना आपके पकोड़े ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे, ऊपर से करारे करारे और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कपड़े का ढेर, सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ धुल करके यहीं पर ही पड़े हुए हैं। सफाई में लगे हुए हैं, फिर कपड़े फोल्ड नहीं हो पाते हैं। उनको इसी तरह से बक्से पर, घर में ना एक जगह ऐसी होती है सबके, जहाँ पर कपड़े इकट्ठे होते जाते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे बक्से पर ना ऐसे, ये बक्सा है ना यही काम आता है।
ये ना कपड़े वगैरह के रखने की। तो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे तो इनको ही फोल्ड कर दिया, क्योंकि फिर टाइम पे ना चीज़ें मिलती नहीं है कि टी शर्ट कहाँ है, जीन्स कहाँ है। फिर जब ये जाते हैं ना दुकान पे तो उस समय फिर बड़ी वो हो जाती है हावड़ तावड़, तो इसलिए मैंने इनको भी फोल्ड करके रखा। और यहाँ पर ना अभी मैं डायरेक्ट है ना 4 बजे मिल रही हूँ आपको शाम के, और यहाँ से मैं मिर्ची ले आई थी और लाते के साथ ही मैं ना पीसने लग गई हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर अभी मौसम पता है कैसा हो रहा है कि अगर धूप में है तो फिर ये है ना एकदम से करारी रहेंगी, मतलब एकदम ड्राई हो जाती हैं। और जैसे ही है ना इनको थोड़ी सी देर के लिए भी अगर वैसे रख दो ना मतलब बिना धूप के, तो ये सील जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ इनको पीसूंगी, तो इसलिए मैंने हाथ की हाथ ही मतलब आटे के साथ ही इसको सबसे पहले मैं यहाँ पीसने लग गई हूँ। और ना भरती हूँ ना जब इसके अंदर, ऐसा लगता है कि कितनी सारी मिर्ची डाल दी, और इस तरह से पीसने के बाद में जरा जरा सी हो जाती है। तो मैंने इस तरह से पूरी मिर्ची पीस ली थी, और पीसते समय ना इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके और फिर पीसना चाहिए। इससे ना ये जब ढक्कन खोलते हैं ना तो उड़ती नहीं, जैसे धांस भी नहीं लगती है, लेकिन ना फिर भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने पूरी मिर्चियों को पीस लिया है। तो इसी परात में से बीज वगैरह हटा करके इसी परात में मैंने इसको पलट लिया है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं नमक डालूंगी, तो पीसते समय तेल डल जाता है और ऊपर से नमक डल जाता है। तेल और नमक डलने के बाद में ना मसालों को भर करके रखिए, आपके साल भर तक मसाले और भी ज़्यादा समय तक आपके मसाले ना ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही रखती हूँ। तो पुरानी वाली मिर्ची है ना उसको मैं मसालादानी में डाल दे रही हूँ, जिससे कि पूरी मिर्ची जो है वो, अब मेरे पास देखिए बिल्कुल थोड़ी सी इतनी सी बची थी, मतलब एकदम है ना ख़त्म ही होने वाली थी। और कहते हैं ना किचन में से कोई भी सामान एकदम ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ना मिर्ची आ गई थी टाइम से ही, तो अच्छा है। तो बस मैंने इनको है ना पीस करके और इसको डब्बे के अंदर मैं भर दे रही हूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मेरे पास कमेंट आया था कि आपने करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह नहीं दिखाई है। तो करवा चौथ की शॉपिंग का तो यही है कि है ना हम लोग है ना मार्केट में ही रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर ना मैं और वही मेन मार्केट ही है, तो दुकान के बाहर ही है ना ठेले लगे रहते हैं, जिसमें है ना मिट्टी के करवे, चीनी मिट्टी के करवे, सीखे, कैलेंडर, सब कुछ मिलता रहता है। तो हर्षित के पापा है ना वहीं पर ही दुकान में बैठे बैठे है ना खरीद लेते हैं। तो फिर हम लोगों को कहीं पर भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बैंगल्स वगैरह है वो मेरे पास रखी हुई है, और साड़ी भी अभी मैं गई थी छुट्टियों में तो फिर मैं लेकर के आई गई थी। तो कुछ शॉपिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग करी भी नहीं है। और साड़ी का ये है कि आप करवा चौथ पे देख ही लोगे, मैं ऐसी हैवी साड़ी लेकर के भी नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल सी, मैं आजकल हैवी साड़ियाँ पहनती भी नहीं हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात है ना मुझे साड़ियाँ है ना मतलब हल्की ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि कंफर्टेबल भी रहती हैं, और फिर ये होता है कि बाद में भी काम में आ जाती है। नहीं तो हैवी साड़ी मेरे पास इतनी सारी रखी हैं जो बस पड़े ही रहती हैं। और इस समय मैंने देखो ऐसा वो कर रखा है, मतलब डाकू मंगल सिंह बन के बैठी हूँ, क्योंकि मिर्ची पीसी थी ना। और यहाँ पर आज है शरद पूर्णिमा वाला दिन, और देखिए बादल कितने हो रहे हैं। मैं सच में लिटरली ये सोच रही थी कि आज चांद निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। और जब भी है ना ऐसा मौसम होता है ना मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे है ना बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, किच किच हो जाती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीला सीला सा ऐसे। लेकिन मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे पास काश ऐसा घर होता जिसके अंदर एक खिड़की होती, और खिड़की पर मैं घंटों बैठ करके या बालकनी में घंटों बैठ करके और मैं बारिश को देख पाती। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है, लेकिन ना वही है। तो मुझे इस तरह से, जैसे ये देखिए बादल है ना, इधर से बादल आ रहा है, इधर से बादल आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाएंगे और पूरा काला बादल हो जाएगा, और फिर बारिश होगी। और पेड़ों पे पत्तियों पर जो बारिश की बूंदें गिरती है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे भीगना नहीं पसंद, जैसे होता है ना भीगना, हमारे जैसे घर में सब बच्चों को है ना ऐसे बारिश आते के साथ ही भीगने के लिए आ जाते हैं, उनको भीगना पसंद है, लेकिन मुझे भीगना नहीं पसंद, मुझे बस देखना अच्छा लगता है। और मैं घंटों बैठ करके है ना ये सारी चीज़ देख सकती हूँ। कई बार तो पता है, और देखते बस सिर्फ देख के एंजॉय नहीं करना होता, देख करके पता है मैं क्या सोचती हूँ कि कितना बड़ा मतलब यूनिवर्स है, धरती जो है वो आसमान में ऐसे घूम रही है, भगवान की लीलाएं मतलब सोचती हूँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है देखना। और क्योंकि आज है ना पूर्णिमा है, और पूर्णिमा पे है ना खीर बनाना अच्छा होता है। वैसे तो हर पूर्णिमा पे ही बनानी चाहिए, लेकिन शरद पूर्णिमा पे तो एक विशेष महत्व भी होता है। तो यहाँ पर बस मैं ना खीर बना ली है मैंने, और आज मैंने खीर बनाते समय ना चीनी की जगह मिश्री का यूज़ किया है। और ये देखिए बादल कैसे हो रहे हैं, चांद कैसे निकल रहा है, चांद छुपा बादल में, वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पर मैं चांद की रोशनी में बैठी हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, और अपने ठाकुर जी को भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि भद्रा का साया था ना, तो इस बार ना 10:53 के बाद में फिर ना भगवान जी को जगा के ही रखा। मैंने उनसे बोला कि भगवान जी अगर चंद्रमा की रोशनी के मतलब आनंद लेना है तो फिर जगना ही पड़ेगा अपन दोनों को ही। तो यहाँ पर 10:53 के बाद में यानी 10:54 पे मैं यहाँ पर इनको लेकर के यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि भद्रा
कल थी पूर्णिमा और 10:53 तक मैंने अपने ठाकुर जी को है ना बाहर मतलब जगा के रखा। वैसे मैं उन्हें 9:30 बजे तक ऐसे सुला देती हूँ, लेकिन कल मुझे इनको जगा के रखना पड़ा क्योंकि भाई 10:53 तक तो भद्रा का साया था, तो भद्रा के साया में है ना खीर वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन है ना ऐसे मतलब पूजा पाठ का कोई काम नहीं करते। तो चंद्रमा की रोशनी में भी नहीं बैठना था, मनाही थी। तो फिर बस हमने 10:53 के बाद में हम लोग गए दर्शन के लिए और वहाँ पे थोड़ी बहुत देर बैठे। आप लोग बताइएगा। और आज से है ना कार्तिक मास भी, कार्तिक का जो दान स्नान का दिन है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ना कार्तिक स्नान किया है क्या, किस किस ने किया है बताइएगा। कार्तिक मास का लाभ कौन कौन उठा रहा है। और मैं ना कार्तिक स्नान का ये है कि मैं थोड़े बहुत काम करती हूँ। कार्तिक स्नान प्रॉपर नहीं नहाती हूँ कि जैसे पथवारी पूछते हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हूँ, फिर उसके बाद में भगवान जी को स्नान आदि कराती हूँ, तुलसा जी में दीपदान करती हूँ और सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करना, और फिर ना कार्तिक मास की कथा वगैरह पढ़ना, 5 दिए जलाना डेली की डेली। तो ये सारी चीज़ें मैं ना कर रही हूँ। नाम जाप करना, ये जो नियम है थोड़े थोड़े से जो मैंने आपको दूसरे वाले वीडियो में बताए भी हैं, वो नियम मैं सारे, भागवत गीता तो मैं डेली पढ़ती ही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और करवा चौथ की मैं आपको बताऊँ तो करवा चौथ की साड़ी मैं ना जब गई थी ना जयपुर, तो मैंने ज़्यादा खरीदी नहीं थी क्योंकि मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो फिर लेने से क्या ही मतलब है। और हैवी साड़ी ले लो ना तो फिर ये होता है कि वो रखे ही विराजती। मेरे पास ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मतलब शादी वगैरह में मैंने ली हैं, जैसे भाई की शादी में ले ली, देवर की शादियों में ले ली, तो फिर वो है ना बस है ना रखी ही हैं वो, तो फिर काम भी नहीं आती हैं क्योंकि वो इतनी हैवी हैं कि घर में भी नहीं पहनी जाती हैं, तीज त्योहारों पे भी नहीं पहनी जाती हैं। तो फिर मैंने ना बिल्कुल लाइट वेट की लिए, ज़्यादा ऐसी नहीं लिए, ऐसी लिए कि पहली मतलब कोरी पहनने का मेरा रिचुअल है। मतलब मैंने हमेशा हर करवा चौथ पे ना कोरी साड़ी पहनी है, तो इस हिसाब से मैंने कोरी साड़ी पहन लूँगी, मैंने ये सोचा है। और इस हिसाब से मैं लेकर के आई थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, आपको मैं दिखा दूँगी अगर आप बोलोगे तो। यहीं पर ही रखिए। और ब्लाउज मैंने सिलवाया नहीं था, क्योंकि ब्लाउज मैंने इसलिए नहीं सिलवाया था क्योंकि मेरे पास है ना मैरून कलर का ब्लाउज रखा ही हुआ था, वैसा सिला हुआ होता है ना वेलवेट वाला, वो वाला। तो फिर मैंने सोचा कि है ना काई के लिए है ना ब्लाउज में, पहले तो सोचा था कि वहाँ जा कर के है ना मतलब यहाँ आकर के फिर सिल लूँगी, क्योंकि जयपुर में ना मायके में जाके थोड़े से आलसी कामचोर टाइप हो जाते हैं ना हम लोग, तो इसलिए तो फिर मैंने ना वो नहीं करा था। फिर उसके बाद में हाँ, तो ये है वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे। बहुत ही सिंपल सी है, मैं ऐसे कुछ हैवी मतलब मेरा कुछ है नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सिंपल सी साड़ी है। और इसके साथ में मैंने ना वेलवेट का ब्लाउज है, मेरा ब्लाउज भी मैंने निकाल लिया है, तो ये मेरे पास वेलवेट का ब्लाउज है, वही मैं पहनने वाली हूँ। तो यही है। और बाकी की सारी तैयारियाँ तो है ना हस्बैंड जी, हर्षित के पापा जो हैं वो कर लेते हैं, तो यही है। तो और जो मेहंदी वगैरह वो एक दिन पहले लगाएंगे। तो आज तो कार्तिक का पहला दिन था, तो आपको कार्तिक मास की, दामोदर मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। ये हमारा बिग बाज़ार है जो 12 में खुलता है, लेकिन कोई भी बंद नहीं करता है, तो यही है। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।